साउंड से रिकॉर्ड करेगा इस तरह से। कमजोर कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट नगर और होपर वैली में हम मौजूद हैं। इस वक्त मेरे बैक साइड में जो आपको ग्लेशियर मंजर दिखाई दे रहा है, ये होपर ग्लेशियर है। और जो लास्ट में जो चोटी आपको नज़र आ रहा है, ये गोल्डन पीक। तो अगर ग्लेशियर के लिहाज से अगर होपर की ग्लेशियर की बात की जाए तो ये सतह ज़मीन से भी यानी इंतहाई डीप में ये ग्लेशियर पाया जाता है। अगर ग्लेशियर की तारीख की अगर बात की जाए तो शायद ग्लेशियर के लिए कम से कम 3000 फीट से अबो का जगह होना चाहिए। अगर दुनिया में हम ग्लेशियर्स की बात करें तो इतने डीप और जो है सतह ज़मीन से नीचे कोई ग्लेशियर अभी तक कोई रिकॉर्ड में नहीं है। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये सेंटीमीटर्स के हिसाब से सालानिया मूवमेंट करता है। और वर्ल्ड में सबसे फास्टरीन मूवमेंट करने वाली ग्लेशियर भी ये होपर ग्लेशियर है। तो हर साल जो है इस ग्लेशियर को देखने के लिए यानी फॉरेन कंट्री से, जर्मनी से, जापान से और पाकिस्तान से और दूसरे जगहों से बहुत से लोग आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ हमारे लोकल और कुछ बाहर के लोग यहाँ आ गए हैं कि इस ग्लेशियर से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। और साथ साथ में यहाँ आज नगर के अंदर जो नगर का सकाफती जो शो होता है, फेस्टिवल यानी गिननी, जिसको गिननी से जाना जाता है, उसका प्रोग्राम भी यहाँ पर जारी। तकरीबन सितंबर का महीना है, हल्की हल्की हवाएं हो रही हैं और कुछ बादल भी छाए हैं। तो कुछ लोकल बरादरान यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनकी सकाफत के हवाले से और इनके दीगर बुदोबाश क्या हैं, इनके बारे में पूछते हैं ताकि कुछ हमें मालूमात और हासिल हो। जी आप अपना नाम बताएं। जी विलादत। वलादत, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं होपर का रहने वाला हूँ। तो आप होपर के बारे में हमें मजीद क्या बता सकते हैं? बस जी क्या बताया हमें, बस यही ग्लेशियर है जो आपको नज़र आता है खासकर, और इसके बैक साइड पे जो गोल्डन व्यू पॉइंट है, और इसके अलावा ये जो ऊपर दीरान ली कहते हैं क्या है वो है। ठीक है। और मजीद क्या पूछना चाहेंगे आप? क्योंकि आपको इस बात का तो इल्म होगा कि आप ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ जिस जगह को पूरी वर्ल्ड में यानी जाना पहचाना जाता है। और यह आपकी जो ग्लेशियर है, जो जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ी यानी तेज़ तरीन मूवमेंट वाली ग्लेशियर है। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत से मादनियात है क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कामरीन, रुबी वगैरह। तो इस पे कभी आपने काम किया है? इस पे खैर इस चीज़ में तो मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिया। बाकी यहाँ के लोग अक्सर काम के लिए जाते हैं, जो कि अच्छा ही है, और इनको शायद कुछ सुबह हुआ है। तो यहाँ हमारे एक दूसरे ब्रदर खड़े हैं, शायद ये कुछ बताना चाहते हैं। तो ये कोयटे से आए हैं, इनका ताल्लुक कोयटे से है। तो इनसे हमारी मुलाकात गिलगित में हो गई थी, तो ये भी हमारे साथ आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये हर साल इधर आते रहते हैं और काफ़ी ये इस एरिया के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम इनसे मज़ीद मालूमात लेंगे। जी, तो ग्लेशियर के हवाले से आप क्या बताएंगे हमारे सामीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। ये बहुत अच्छा इलाका है होपर, ठीक है, जो कि नगर के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, नगर के पास बहुत से पीक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक राकापोशी हो गई, एक दीरान पीक के नाम से मशहूर है, और एक ये गोल्डन पीक। ठीक है, और ये गोल्डन पीक ये ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से आगे एक और ग्लेशियर है, उसका नाम क्या था, वो ग्लेशियर है। ठीक है, उसके आगे रश लेक कहाँ पे पाया जाता है? रश लेक ऊपर में पाया जाता है। मैं रश लेक पे नहीं गया हूँ, लेकिन आगे तो ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं। तो ये बाहर से जितने भी आते हैं उनके बड़े रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मतलब हमें बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे ख़बरें या कुछ ऐसे लोगों की तरफ फेसबुक पे या दीगर मीडिया पे बातें सुनने में आती हैं कि वहाँ के लोग जाते हैं, वो सख्त माइंड के होते हैं, वो बाहर की जो फॉरेन कंट्री से आते हैं या दीगर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। तो कोई ऐसा कोई वाक़या, कोई ऐसी बात जो आपके साथ हो गई हो, ऐसी कोई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। ठीक, यहाँ के जो खाने हैं, रवायती खाने हैं, ठीक है, वो बड़े मशहूर है। छपशरो जी, जिसको हम देसी पिज़्ज़ा कह सकते हैं। हाँ, देसी पिज़्ज़ा, लोकल पिज़्ज़ा के नाम से मशहूर है। ठीक है, और दूसरा है दिरम पिटी। ये होपर के सकाफत में सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो हमारे लोकल ब्रदर हैं जिनका ताल्लुक होपर से है,
इनसे इनके सकाफती डिशेस के बारे में पूछेंगे तो शायद हमें ज़्यादा मालूमात मिल सकते हैं। जी, तो यहाँ के सकाफती जो डिशेस हैं उनको बाहर से आने वाले कितना पसंद करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, तो आप इनको बनाने में कितना मेहनत करते हैं, आपको कितना वक्त लगता है? कितने कम ऑनलाइन में इसके लिए शेयर जी, हम यहाँ पे अपने जो है ना सकाफती हम डिशेस बनाते हैं और फ़ौरन यहाँ पे आते हैं तो वो बड़े मज़े से खा लेते हैं। बिल्कुल। तो डिशेस के अलावा मैं इस ग्लेशियर के बारे में ये बात बता दूं कि मैं तकरीबन दुनिया के कई ममालिक में घूम चुका हूँ, लेकिन ऐसा ग्लेशियर मैंने यहाँ पे आज पहली बार देखा, क्योंकि ये अर्थ सरफेस है काफ़ी डाउन है। डाउन है। तो तो यहाँ पर कुछ हमारे और भाई हैं, क्लोजिंग कर तो मैं कैमरामैन को मैं कह दूंगा कि आप जूम करके जो ग्लेशियर्स हैं और साइड में जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो व्यूज़ हैं, तो यहाँ पर बड़ी बेहतरीन सीनरी बनती है। और जैसे मेरे ब्रदर ने कहा कि अब इसको करना है, ठीक है, क्लोज कर लो। तो जैसे यहाँ हमने कुछ लोकल से भी हमने इंटरव्यू ले ली, तो क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो ये बाहर से जो जितने भी कंट्री से लोग आते हैं तो उनको अपने घर के अफराद की तरह समझते हैं और जितना मुमकिन हो सके वो इनकी खिदमत कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं मीडिया के ज़रिए से और मैं इस कैमरे के वसातत से मैं तमाम बरादरान को कहना चाहूँगा कि वो उनको जितना भी वक्त मिले, जितना मुमकिन हो सके, वो नगर की तरफ यानी वो कभी कभार वो विज़िट करें यहाँ, यानी टूरिज़म के शक्ल में और विज़िटर की शक्ल में। आप यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको दुनिया का ये एक ऐसा प्लेस आपको मिलेगा और ऐसे सकाफती लोग आपको मिलेंगे कि शायद की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो शुक्रिया। कल्चरल लिबास पहन के लड़का है, उसको थोड़ा दिखा दें। जैसे कल्चरल लिबास को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा है जिसने अपना कल्चरल लिबास पहना हुआ है।